मैं एक ही भोजन में नूडल्स के 20 कटोरे खा सकता था। मेरी भूख बहुत बड़ी थी। मुझे खिलाने की कोशिश करते करते मेरे गुरु के पैसे लगभग खत्म होने वाले थे। मंदिर की शुद्ध सोने की मूर्ति भी मेरे द्वारा खाई जा चुकी थी, जब तक कि वह कांसे में नहीं बदल गई। लाचार होकर मेरे गुरु के पास मुझे पहाड़ से नीचे भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि मैं पैसे कमा सकूं और अपना खर्च खुद चला सकूं। जैसे ही मैं पहाड़ से नीचे गया, मैंने एक कार में एक बूढ़ी औरत को बेहोश देखा। मैं जल्दी से उसके पास गया और उसकी नाड़ी जांची। मुझे एहसास हुआ कि वह गंभीर खतरे में थी। मैंने तुरंत उसे वह गोली खिलाई जो मैं अपने साथ रखता था, लेकिन अंगरक्षकों ने सोचा कि मैं परेशानी पैदा कर रहा हूं और मुझे भगा दिया। जैसे ही मैं गया, बूढ़ी औरत जाग गई। उसने तुरंत लोगों को मुझे ढूंढने के लिए भेजा ताकि वह मुझे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे सके। जब उसे पता चला कि मैं इतना गरीब हूं कि मुश्किल से खाना खरीद सका हूं, उसने मुझे अपनी पोती के रूप में गोद लेने का फैसला किया। पता चला कि मेरे पिता बहुत अमीर थे और उन्हें पैसे की बिल्कुल कमी नहीं थी। घर लौटने के बाद दादी हर दिन मेरे लिए स्वादिष्ट खाने से भरी बड़ी मेज तैयार करती थी, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि मेरे पिता कभी खड़े नहीं हुए थे। मैंने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और पाया कि एक काली ऊर्जा उनके पैरों के चारों ओर लिपटी हुई थी, वही उन्हें खड़े होने से रोक रही थी। ये बिल्कुल भी कोई चिकित्सकीय समस्या नहीं थी, लेकिन मेरे पिता को लगा कि मैं बस बेकार की बातें कर रहा हूं। मैंने जल्दी से समझाया कि मैं एक जादूगर हूं और ऐसी चीजें देख सकता हूं जो साधारण लोग नहीं देख सकते। फिर भी उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए मैं लगातार जोर देती रही जब तक कि वह मुझे अपने साथ काम पर नहीं ले गए। जैसे ही मैं कंपनी पहुंचा, मैंने देखा कि वही काली ऊर्जा पूरे भवन को ढके हुए थी। मैंने दरवाजों के कोनों में छिपे हुए ताबीज भी पाए, लेकिन एक जगह थी जो लगातार सकारात्मक ऊर्जा और अच्छी किस्मत को आकर्षित कर रही थी। मैंने तुरंत सारी किस्मत को अपने पिता के घायल पैरों में स्थानांतरित कर दिया। अगले ही सेकंड मेरे पिता चमत्कारिक रूप से खड़े हो गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी साधारण नहीं है। पता चला कि कार्यालय मेरे चाचा का था। वह लंबे समय से मेरे पिता को समूह के सीईओ के पद से हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से मेरे पिता की किस्मत बदलने की कोशिश की थी। अगले दिन मेरे पिता मुझे एक चैरिटी नीलामी में ले गए। अप्रत्याशित रूप से मेरे चाचा भी वहां थे। जैसे ही उन्होंने हमें देखा, उन्होंने मेरे पिता का मजाक उड़ाया कि उन्होंने मेरे जैसी बेघर लड़की को गोद लिया है। मैंने उनसे कहा कि उनकी सांस बहुत खराब बदबू कर रही है। वह इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे पिता ने उन्हें रोक दिया। जैसे ही वह मुड़े, वह लगभग एक कुर्सी से टकरा गए। मैंने धीरे से अपने पिता से कहा कि मेरे चाचा की किस्मत पहले ही गिरना शुरू हो चुकी है और आगे से यह और भी खराब होती जाएगी। लेकिन मेरे चाचा अभी भी समूह को अपने कब्जे में लेने का सपना देख रहे थे। नीलामी शुरू होने के बाद पहला सामान एक जेड की मूर्ति थी। मेजबान ने दावा किया कि यह अच्छी किस्मत का प्रतीक है, लेकिन मैंने पाया कि यह वास्तव में एक अशुभ वस्तु थी। मैंने न केवल अपने पिता को रोका, बल्कि मैंने जानबूझकर कीमत भी बढ़ाई। अंत में मेरे चाचा ने उस मूर्ति को $80 मिलियन में खरीद लिया। दूसरी वस्तु एक सोने का संदूक और एक लकड़ी का संदूक था। दोनों को उसी प्राचीन शहर से निकाला गया था, लेकिन उन्हें खरीदने के बाद ही खोला जा सकता था। मैंने लकड़ी के संदूक से सकारात्मक ऊर्जा महसूस की, इसलिए मैंने $10 मिलियन की बोली लगाई और उसे खरीद लिया। फिर मेरे चाचा ने सोने का संदूक $20 मिलियन में खरीद लिया, लेकिन जब उन्होंने सोने का संदूक खोला तो उसमें कचरे के अलावा कुछ भी नहीं था। और जब मैंने लकड़ी का संदूक खोला तो सब लोग चौंक गए। मैं एक ही भोजन में नूडल्स के 20 कटोरे खा सकता था। मेरी भूख बहुत बड़ी थी। मुझे खिलाने की कोशिश करते करते मेरे गुरु के पैसे लगभग खत्म होने वाले थे। मंदिर की शुद्ध सोने की मूर्ति भी मेरे द्वारा खाई जा चुकी थी, जब तक कि वह कांसे में नहीं बदल गई। लाचार होकर मेरे गुरु के पास मुझे पहाड़ से नीचे भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि मैं पैसे कमा सकूं और अपना खर्च खुद चला सकूं। जैसे ही मैं पहाड़ से नीचे गया, मैंने एक कार में एक बूढ़ी औरत को बेहोश देखा। मैं जल्दी से उसके पास गया और उसकी नाड़ी जांची। मुझे एहसास हुआ कि वह गंभीर खतरे में थी। मैंने तुरंत उसे वह गोली खिलाई जो मैं अपने साथ रखता था, लेकिन अंगरक्षकों ने